Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm a mathematics mentor. और आज है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 23 जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज में हम लोग बहुत ही छोटे ड्यूरेशंस की वीडियोस हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, मैं बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर पाएँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है और दूसरा क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो होता है डी इक्वल्स टू अंडर रूट में x1। सपोज अगर हमारे पास भाई डिस्टेंस निकालते हो अगर आप, तो किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की ही निकालोगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक लाइन है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है कुछ x1 कॉमा y1 और दूसरा हो जाएगा कुछ x2 कॉमा y2। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेट आप उसका स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। आप ओरिजिन से अगर आप डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम अगर आप ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकालते हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, तो ओरिजिन से निकालने का मतलब एक पॉइंट आपको ओरिजिन अप्लाई कर जाएगा, यानी कि ये 0,0 हो जाएगा, यानी कि x2 माइनस जीरो और y2 माइनस जीरो हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा अल्टीमेटली x। अब मान लेते हैं कि अगर x2 नहीं है, अगर x भी इसको मान लो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो देखो। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज सेंटर पासेस थ्रू 13/2,0। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो हमें बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ऐसे पॉइंट बताने हैं जो सर्कल के अंदर लाई ना करते हो। बेसिकली सर्कल में ना तीन चीज़ें हैं। एक तो पॉइंट है जो सर्कल के अंदर लाई करेगा, एक हो सकता है कि सर्कल के ऊपर लाई करे, और तीसरा हो सकता है कि सर्कल के बाहर लाई करे। तो हमें ऐसे दो पॉइंट बताने हैं जो या तो सर्कल के ऊपर लाई करते हो या तो सर्कल के बाहर लाई करते हो। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही? इसी का मतलब है डज नॉट लाई ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द सर्कल, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो अब देखो निकालेंगे किस तरीके से वो समझो। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले ना सर्कल की रेडियस निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, जो कि क्या है 13/2,0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाते हो अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है 13/2, यानी कि 13/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वाई तो हमारा 0 है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 13/2, यानी कि अल्टीमेटली 6.5। यानी कि जो भी डी की वैल्यू क्या आई 6.5, तो हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए, राइट, जिनकी वैल्यू 6.5 से क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, बड़ी हो या तो फिर उसके बराबर हो। ठीक है, बात आ रही ना समझ में? चलो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर देखो, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चारों ऑप्शंस को देखना पड़ेगा इंडिविजुअली, है ना। तो अब अगर इंडिविजुअली ऑप्शंस को देखो तो पहला ऑप्शन है -3/4,1। ठीक है, अब अगर इसको अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर यानी कि 3/4 स्क्वायर यानी कि 9/16 प्लस ऑफ 1 यानी कि क्या हो जाएगा 25/16 यानी कि 5/4 यानी कि 1.25 समथिंग, है ना, ये आ गया। अब ये वैल्यू क्या आ रही है देखो, डी से छोटी आ रही है, यानी कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड देखो, सेकंड है 2,7/3। क्या है 2,7/3। अब अगर 2,7/3 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो अंडर रूट में देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 9। ठीक है, अब अब देखो, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 36, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका 36 प्लस ऑफ 49 अपॉन में 9। ठीक है, 9 और 6 15, 3 4 3 7 85 अपॉन में 9। ठीक है, अंडर रूट में, है ना, तो 9 का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा कितना आपका 3। ठीक है, और 85 का जो स्क्वायर रूट आएगा, 3 का स्क्वायर 90, लगभग लगभग 3 पॉइंट समथिंग, राइट, और 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक सेकेंड, 9 9 से 81 आता है, तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से 9 को डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू भी आपका
6.5 से छोटी है। अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली क्योंकि हमें उसकी नीड भी नहीं, हमें बस ओवरऑल एक आइडिया चाहिए कि जो वैल्यू आ रही है, डी की जो वैल्यू आ रही है वो 6.5 से छोटी आ रही है या बड़ी आ रही है। तो वहाँ पे वो छोटी आ रही है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारे लिस्ट से कैंसिल हो गया। फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, 5 कॉमा माइनस 1/2। 5 कॉमा माइनस 1/2। अब अगर इसकी बात करो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 104, सॉरी 100 प्लस 1, यानी कि 101 अपॉन में 4 अंडर रूट में। अब देखो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 6 से कम ही आएगी। ठीक है ना भाई, 4 2 8 होता है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी वैल्यू किससे आ रही है, छोटी आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमें नहीं चाहिए। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब अगर सॉरी सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब अगर डी ऑप्शन को देखो तो वो है -6,5/2। अब -6,5/2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर 25/4। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 36 से आप मल्टीप्लाई करोगे 4 को। ठीक है, 4 6 24। ठीक है, 4 से 3 12, और कितना हो जाएगा ये 36, और 4 को जब मल्टीप्लाई करके 25 से ऐड करेंगे, 4 6 24, कैरी 2, 4 6 12 एंड 144 हो गया ये, प्लस ऑफ 25 अपॉन में हो गया 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 4 9, यानी कि 169 अपॉन में 4, यानी कि ये हो जाएगा 13/2, यानी कि 6.5। यानी कि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ रही है, एग्जैक्टली 6.5 आ रही है। यानी कि ये जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा सर्कल के ऊपर लाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पॉइंट जो है सर्कल के अंदर इन साइड पे लाई नहीं करा। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अगर आप देखो इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया कि हम लोगों ने अंडर रूट ले लिया। ठीक है, दूसरा इसी फॉर्मूले को आप ये भी यूज़ कर सकते थे भाई, हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ रही थी अंडर रूट में, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ रही थी। ठीक है, तो आप चाहते तो क्या करते भाई, अंडर रूट ना आप ना लेते, तो आप ये स्क्वायर रूट को अगर इस तरफ भेजोगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही बेसिकली आपकी सर्कल की इक्वेशन भी होती है ना। और हमारे पास जो पॉइंट्स दिए थे वो दिए थे 13/2, 0। ठीक है, ये दो पॉइंट्स दिए थे। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप रखोगे तो क्या हो जाएगा 13/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होगा, ये हो जाएगा 169/4, यानी कि 4 4 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, और फिर बचेगा 1, यानी कि 2 फिर 5, 42.25, यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो हमें डी स्क्वायर की ऐसी वैल्यूज लेनी है। ठीक है, डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 42.25, यानी कि हमें डी स्क्वायर की वो वैल्यूज लेनी है। ठीक है, या तो उससे छोटी हो, मतलब या तो उससे बड़ी हो, या फिर 42.25 के बराबर हो। ठीक है, अब अगर किसी भी क्वेश्चन में, अगर किसी भी चारों पॉइंट्स में अगर ये क्वेश्चन आपकी ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही हो तो आप वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, दोनों ही मेथड में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर सेंटर्ड एट 0, द रेशियो ऑफ द इनर सर्कल। देखो इसके लिए ना पहले हमें एक सेक्शन फॉर्मूला देखना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है बेसिकली, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे दो पॉइंट्स है x1 कॉमा y1। ठीक है, एक है आपका x2 कॉमा y2। ठीक है, एक पॉइंट है आपका क्या x कॉमा y, एक पॉइंट है क्या आपका x कॉमा y। ठीक है, एक पॉइंट क्या हो गया x कॉमा y। तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये इस लाइन को कुछ m/n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो वो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, ये हो गया आपका x की वैल्यू। उसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, ये आ गया आपका y का कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया आपका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया आपका, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जनरली आपके क्वेश्चन जो आएंगे ना वो इंटरनल डिवीजन से ही आएंगे। ठीक है ना, आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब अगर ये चीज़ क्लियर है तो इसी फॉर्मूले को अब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में, सॉरी। ठीक है,
अब देखो क्या बोला गया, दो कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। एक सर्कल का रेडियस हो गया मान लेते हैं 4, दूसरे को क्या कर मान लेते हैं उसका रेडियस, उसका सर्कल है 6। तो इसी सेंटर से अगर हम बड़ा सर्कल बनाएंगे, ठीक है, मतलब दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, उन सर्कल्स को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चलो अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो दो सर्कल हैं उसका जो सेंटर है वो क्या है हमारे पास 4,3 है। क्या है हमारे पास 4,3, माइनस में 4,3, ये आपका सेंटर में क्या है आपका, ये आपका उसका उस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और जो उसका एंड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास 3,5। क्या है हमारे पास 3,5, ठीक है। समझना मेरी बात को ध्यान से। अब ये जो छोटा वाला सर्कल है और जो बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, जो छोटा वाला सर्कल है उस बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है उसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है 1:9 के रेशियो में, 1:9 के रेशियो में। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, सर्कल की तो बात छोड़ दो, अगर अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन मानूं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं 4,3 है, इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं 3,5 है, ठीक है। और जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, ये दोनों सर्कल्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:9 में, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द बाउंड्रीज ऑफ इनर सर्कल एंड द आउटर सर्कल, ठीक है। पॉइंट ए एंड बी जो है वो बाउंड्रीज में लाई कर रहे हैं। ए पॉइंट जो है वो इनर सर्कल की बाउंड्री है और बी पॉइंट जो है वो आउटर सर्कल की बाउंड्री। तो बोला गया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 3,5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए, यानी कि वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x, y, ठीक है। कितना इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है। अब अगर आप x की वैल्यू यहाँ से निकालो, x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n, यही होता है। अब अगर यहाँ से आप फॉर्मूला निकालो 1 × 3 तो हो जाएगा 3 n × 1, यानी कि माइनस का 9 4 36, यानी कि माइनस का 36 अपॉन में 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 36 - 3 कितना हो जाएगा 33/10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 33/10 आ गई। अब देखो किसी भी कोऑर्डिनेट में 33/10 है, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है ना यहाँ पे, तो माइनस का 33/10। तो क्या यहाँ पे कहीं माइनस का 33/10 है, ये देखो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे डी ऑप्शन में -33/10 लिखा हुआ है। तो अगर आप देखो, देखो अब यहाँ पे y है 16/5। अब अगर यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप बिना देखो बिना देखे आप इसको टिक कर सकते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो, बिकॉज हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस में खाली ये मैटर करता है कि आप ऑप्शन कौन सा चूज कर रहे हो, ठीक है। हमें उसके पीछे की वर्किंग शो नहीं करनी होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए यही डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, और जो कि सही भी है, क्योंकि और कहीं पे x की वैल्यू -33/10 नहीं दी हुई है। बट अब यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक बार y की वैल्यू भी निकाल करके देख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n, ठीक है। अब उसके बाद अगर m लाइक वैल्यूज अगर आप पुट करो 1 × 5 प्लस n इंटू डी लाइक 9 से कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। 1 × 5 ये 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। 9 3 27, m+n यानी कि कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। ये चीज़ आ रही है ना समझ में, my2 प्लस ny1, my2 आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ny1, और इधर से क्या हो जाएगा आपके पास 27 प्लस ऑफ 5, यार ये हो जाएगा आपका 32/10, कोई बात नहीं 32/10। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 16 × 32 2 5 से, यानी कि 16/5, है ना। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन है वो भी क्या है 16/5, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास खाली यही दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी इसके बाद आगे क्वेश्चंस में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को भी एक बार और अच्छे से देखेंगे, उनके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है उनको भी हम लोग एक बार ध्यान से देखेंगे कि इसके किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और सेक्शन फार्मूला के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस किए एंड दोनों ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है, कोई अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।